घना जंगल, इतना सन्नाटा कि पत्तों के गिरने की आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा दे। आज की रात सामान्य नहीं थी। आकाश में चांद काले बादलों में कैद था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ढक रही हो। हवा में जलन सी थी और धरती के भीतर से आती गहरी गुर्राहट मानो किसी प्राचीन भय को जगा रही हो। इसी जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ शिव मंदिर था। सैकड़ों वर्षों से वहाँ कोई नहीं गया था, पर आज उस मंदिर का द्वार स्वयं खुला था। किंवदंती थी कि इस मंदिर के नीचे अंधकार का द्वार है, एक ऐसा द्वार जो राक्षसी शक्तियों को पाताल से पृथ्वी पर लाने की क्षमता रखता है। त्रेता युग के बाद इसे स्वयं हनुमान जी ने अपनी शक्ति से बंद किया था, लेकिन आज वह बंधन कमजोर पड़ रहा था। मंदिर के गर्भगृह से अचानक काले धुएं का गुबार उठा और उसी धुएं के बीच से एक हंसी सुनाई दी, भारी, विकृत और आत्मा को कंपा देने वाली। समय आ गया है। उसी क्षण लंका के पर्वतों पर ध्यानमग्न बैठे पवन पुत्र हनुमान की आंखें खुल गईं। उनके शरीर में कंपन दौड़ गया। हृदय ने संकेत दिया, अधर्म जाग चुका है। हनुमान जी ने आंखें बंद की, ध्यान किया, और जो उन्होंने देखा वह विनाश का संकेत था। टूटा हुआ शिव मंदिर, काले नागों से भरा जंगल और अंधकार से निकलती एक भयानक आकृति। यदि यह द्वार पूर्णतः खुल गया तो पृथ्वी पर विनाश निश्चित है। और अगले ही क्षण पवन देवता की गति से हनुमान जी आकाश में उड़ पड़े। इधर जंगल में भय का राज फैल चुका था। पेड़ अपने आप हिलने लगे, जड़ों से खून सी लाल रोशनी निकल रही थी। जानवर पागल हो चुके थे, भेड़ियों की आंखें जल रही थीं। सांप आकाश की ओर फन फैलाए फुफकार रहे थे। तभी धरती फटी और उसमें से निकला कालदंष्ट्र, एक प्राचीन राक्षस जिसे स्वयं यमलोक ने त्याग दिया था। उसकी सांस से जहर फैल रहा था। जहाँ वह देखता वहाँ जीवन सूख जाता। हनुमान, आज तेरा बंधन टूटेगा। और तभी आकाश फटा, एक लाल प्रकाश नीचे उतरा। धरती कांप उठी। जय श्री राम। हनुमान जी प्रकट हुए। उनके नेत्रों में अग्नि थी और वज्र सा बल उनके शरीर में। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पूरा जंगल शांत हो गया। कालदंष्ट्र हंसा, बहुत देर कर दी वानर। हनुमान जी ने गदा उठाई। अधर्म की आयु सदा अल्प होती है। कालदंष्ट्र ने अपने हाथ जमीन में गाड़ दिए और हजारों काले हाथ धरती से निकल आए। मृत आत्माओं के वे हनुमान जी को जकड़ने लगे। हवा बर्फ सी ठंडी हो गई। आकाश से रक्त वर्षा होने लगी। यह साधारण युद्ध नहीं था, यह भय और विश्वास का युद्ध था। हनुमान जी ने आंखें बंद की और राम नाम का उच्चारण किया। राम राम राम। एक दिव्य प्रकाश फूटा और सभी आत्माएं चीखती हुई भस्म हो गईं। लेकिन तभी मंदिर के नीचे अंधकार का द्वार पूरी तरह खुल गया। उसमें से एक छाया निकली। ना जीव, ना मृत, ना देव, ना दानव, वह स्वयं भय था। हनुमान, तू भी डरता है। एक पल के लिए समय थम गया, लेकिन अगले ही क्षण हनुमान जी ने अपनी छाती पीटी। जहाँ राम है वहाँ भय नहीं। हनुमान जी समझ चुके थे, इस द्वार को बंद करने के लिए उन्हें अपनी अमर शक्ति का एक अंश त्यागना होगा। पूरा आकाश लाल हो गया और हनुमान जी अंधकार के द्वार में कूद पड़े। अंदर अनंत अंधकार था। चीखें थीं और आत्माओं की करुण पुकार। नमः शिवाय मंत्र गूंजने लगे। द्वार बंद होने लगा। छाया चिल्लाई, तू अकेला नहीं जीत सकता। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ धर्म है। एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर सन्नाटा। जंगल शांत हो गया। मंदिर फिर से पत्थर बन गया। अंधकार का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। हनुमान जी बाहर आए, थोड़े थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए। सुबह हुई, पक्षी लौट आए, हवा फिर से शुद्ध थी। और तभी से एक किंवदंती बन गई कि जब भी अंधकार जागेगा हनुमान जी फिर आएंगे, क्योंकि भय उन्हीं से डरता है जो राम का नाम लेते हैं। और अब तुम बताओ, अभी भी तुम्हें लग रहा है कि यह सिर्फ एक कहानी थी? अगर इस आवाज ने तुम्हारी रूह तक कंपन पैदा कर दिया है तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे बारे में हो। और कमेंट में लिखो जय श्री राम, क्योंकि जहाँ राम का नाम नहीं वहाँ डर खुद रास्ता ढूंढ लेता है।